इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है 125 ए क्यूब माइनस 150 ए स्क्वायर बी प्लस 60 ए बी स्क्वायर माइनस 8 बी क्यूब। तो इसके लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 125 ए क्यूब माइनस 150 ए स्क्वायर बी प्लस 60 ए बी स्क्वायर माइनस 8 बी क्यूब। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे हमारे पास ए क्यूब है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाहर क्यूब लगा देंगे, फिर माइनस 3, फिर ए स्क्वायर की जगह पे भी ए की जगह पे ब्रैकेट और फिर स्क्वायर, फिर बी की जगह पे भी ब्रैकेट आ जाएगा, फिर प्लस 3 इस ए की जगह पे भी हम ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बी स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब। तो जहाँ जहाँ पे ए और बी है वहाँ वहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये पहले सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखेंगे। हमारे पास है 125 ए क्यूब। अब 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे और ए का क्यूब जो है वो ए क्यूब होता है, तो यहाँ पर ए लिख लिया हमने। तो 5 ए क्यूब जो है वो, इसका मतलब क्या है कि 125 ए क्यूब है। अब देखें ए क्यूब की जगह पे हमारे पास 5 ए क्यूब है, तो इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू क्या है 5 ए, या हम ये कह सकते हैं ए की जगह पे हमारे पास 5 ए लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम आ जाएंगे लास्ट टर्म के ऊपर, तो हमारे पास है माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है 8 बी क्यूब है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और बी क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख देंगे तो बाहर क्यूब लगा हुआ है तो वो बी का क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो इस बी क्यूब की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2b का क्यूब लिखा हुआ है। तो अब देखें हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ये 5a पुट कर देंगे। और फिर इस बी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये 2b हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह फिर है 3ab स्क्वायर, तो इस a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यही 5a पुट कर देंगे। और इस b की जगह पे हम ये b पुट कर देंगे 2b। और फिर क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि ऊपर वाली टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखें 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और 25 को जो है अब और 3 टू द 6 हो जाएगा। तो 6 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 150 आ रहा है। और ये देखें ए के ऊपर स्क्वायर है और बी वैसे ही है, तो इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 150 ए स्क्वायर बी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास बिल्कुल हमने जो वैल्यूज़ पुट की हैं वो सही वैल्यूज़ हैं। अब इसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं। देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है वो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15 होगा, तो 15 4 ज़ा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये ए आ गया और यहाँ बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करने से भी 60 ए बी स्क्वायर बन रहा है। यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन दी हुई थी उसको हम इस फार्मूले के स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। तो देखें ये फार्मूला जो है किसके बराबर है, ए माइनस बी होल क्यूब के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5a पुट कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम 2b पुट कर देंगे, और इस पूरे के ऊपर लग जाएगा हमारे पास क्यूब। तो ये जो है एक्सप्रेशन इस तरीके से हमने फार्मूला लगा के फैक्टराइज कर लिया।